इस धरातल पे दो ही सरकार हैं, दो ही लोगों को सरकार कहा जाता है। अगर लिखना चाहूं तो एक ही कर्म पे आज पूरी किताब लिखी जा सकती है। हर वर्ग ने सोचा कि एक बार इनका परीक्षण लिया जाए, लिए, थक गए, तब उनका पीछा छोड़े। नहीं, गिराने में कोई कोर कसर ये समाज नहीं लगाई थी। कितने लोग गए चंदा देने, जिन लोगों ने परीक्षण के लिए वहां पहुंच गए थे धाम तक, आज इस पंडाल में शामिल होते, वो भी कन्यादान में कुछ 5 बर्तन दान करते, तो मैं समझता विरोध करने के लिए ही हो। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर फिर एक बार अपने YouTube चैनल सफर शून्य से शिखर तक में गोंडा की पावन धरा से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कल की खबर सुन करके मन बहुत प्रफुल्लित है, बहुत खुश है। कभी कभी लोग कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं होता है, तो मेरे पास आज वाक्य नहीं है कि क्या क्या वाक्य को जोड़ जोड़ के मैं कहानियाँ बनाऊं। हम कहा करते हैं कि व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व पूजे जाते हैं, नाम नहीं काम पूजे जाते हैं, और आगाज नहीं अंजाम पूजे जाते हैं। हम आज बात करने वाले हैं, पहले तो बाबा बागेश्वरनाथ बाबा के चरणों में अपना सर रख करके बारंबार प्रणाम करता हूं। उनका आशीष, इस आशीष के साथ साथ 140 करोड़ भारतीय पर हमेशा बना रहे। हम अपने देश के सभी क्षेत्र के लोगों से, जो भी इस क्षेत्र में सक्षम हैं, जिस क्षेत्र में सक्षम हैं, उस प्रकार से आप ऐसे व्यक्तित्व की मदद करें। बाबाओं पे ठेलोही करना बड़ा आसान है, बाबाओं पे कमेंट करना बड़ा आसान है, बाबाओं के सुख और समृद्धि देखना बड़ा आसान है, बाबाओं के हेलीकॉप्टर पर, बाबाओं के सभाओं पर, बाबाओं के प्रतिभाओं पर, बाबाओं के विचारों पर कमेंट करना बहुत आसान है। लेकिन कभी उनके गहराइयों में जाइए। ऐसे संत, ऐसे व्यक्ति, ऐसे विचारक ही समाज को कुछ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी संत ही थे। आज बाबा बागेश्वरनाथ के एक कर्म ने हम जैसे लोगों का, करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। कल की खबर आई है कि बाबा बागेश्वरनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 151 लड़कियों और लड़कों का बेटी और दामाद मान के शादी कराया है। धन्य हो बाबा, बार बार धन्य हो। आप धन्य हो बागेश्वर धाम बाबा। ऐसे व्यक्तित्व धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, पूरे भारत की तरफ धन्यवाद देता हूँ। और क्या शादी कराए हैं, एक बार उस वीडियो को देखिएगा, जिस तरह से एक बाप अपने बेटी को, अपने दामाद को, सारे बारातियों की, समधी की, समधिन की एंजॉय के साथ शादी करता है, ऐसे बाबा ने शादी करवाया है। बुला बुला के स्टेज पे गुलाल लगवाए हैं, गाल में रंग लगवाए हैं, गले से लगाए हैं, समधी मिलन कराए हैं, डांस कराए हैं, अच्छे से गीत भी गाए हैं। उस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ये थोड़े एक सेकंड के लिए महसूस उन बच्चों को नहीं होने दिया कि आपके माँ बाप नहीं हैं या आपके माँ बाप गरीब हैं। उसमें तमाम मेरी बहनें ऐसे भी थीं जिनके माँ बाप नहीं थे। मैं राजस्थान से हूँ। मेरे को यहाँ पे आके बाद बहुत अच्छा लगा। मेरा जीवन धन्य हो गया गुरु जी के चरणों में। आज गुरु जी के जैसा कोई भी प्रधानमंत्री कुछ भी काम नहीं कर सकता। बहुत ही सामान्य परिवार की बिटिया है और इसके जो है रहने का घर भी नहीं है। और जब बागेश्वर जन सेवा समिति को पता लगा ये बच्ची का जो स्थान है वो नाला के ऊपर है रहने का, नाला वहीं से पानी से निकलती है आज भी,
और जब हमें पता लगा इस बेटी के बारे में, इसने बालाजी के यहाँ अर्जी भी लगाई थी और तीन दिन तक उसने अर्जी लगाई थी 12 में। और जब हमें सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगी कि इस बिटिया का विवाह करवाना चाहिए, तो बिना विचार किए इस बेटी का विवाह यहाँ से संपन्न हुआ है। एक एक पैसा इकट्ठा करके, जो ट्रस्ट में पैसा आता होगा, कथा से पैसा पाते होंगे, जो भी पैसा जिस भी अपने वक्ता से, अपने विचार से, अपने ट्रस्ट से, समाज से जो भी पैसा पाते होंगे, आज जो खुद के सुख पे ही नहीं समाज के उन लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं जहां से समाज का भला हो सकता है। इस धरातल पे दो ही सरकार हैं, दो ही लोगों को सरकार कहा जाता है, एक धरातल वाले सरकार, एक ऊपर वाले सरकार। इस मानव समाज का, इस धरातल पर रहने वाले सभी प्राणी का, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, सभी को भोजन दिलाना, सुरक्षा देना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, इस सरकार की ही काम है। चाहे वो ऊपर वाला सरकार करेगा जो बागेश्वर सरकार जी हैं, और चाहे इस धरातल के सरकार करेंगे जो पार्टी, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी सरकारें हैं। यही दो लोग व्यवस्था करते हैं। और इन दोनों को साथ में रख करके अगर कोई मानव व्यवस्था कर दे तो इन सरकार से कम नहीं है। इस पे कब कोई व्यक्ति बोलने नहीं आएगा, इस पे कोई न्यूज चैनल वाले डिबेट नहीं करेंगे कि अगर बाबा लोग 10 पैसा कमाए हैं तो 8 पैसा 10 पैसा ऐसे समाज के कार्यों पर खर्च कर रहे हैं, जिससे समाज में गरीब तबका व्यक्ति भी एंजॉय के साथ अपने बहन बेटियों का शादी कर सके। इस पे कोई डिबेट नहीं होती है, कभी न्यूज चैनल इस पे डिबेट नहीं करता है। हाँ, 4 लोगों को बैठा करके बाबाओं पे चर्चा करेगा। आज ही धीरेन्द्र शास्त्री का परीक्षण करने के लिए कोई मीडिया चैनल नहीं बचा था, कोई व्यक्ति नहीं बचा था। हर वर्ग ने सोचा कि एक बार इनका परीक्षण लिया जाए, लिए, थक गए, तब उनका पीछा छोड़े। नहीं, गिराने में कोई कोर कसर ये समाज नहीं लगाई थी। आज अच्छा काम किए हैं, कोई डिबेट चल रहा हो चैनल पर दिखाइए हमें। आज कोई परीक्षण करने नहीं गया। कितने लोग गए चंदा देने? जिन लोगों ने परीक्षण के लिए वहां पहुंच गए थे धाम तक, आज इस पंडाल में शामिल होते, वो भी कन्यादान में कुछ 5 बर्तन दान करते, तो मैं समझता विरोध करने के लिए ही हो। चित्रलेखा जी वो एक गौ हॉस्पिटल चलाती हैं, कथा करके आप लोगों से 4 पैसा कमा करके गौ हॉस्पिटल खोलनी है। मानव हॉस्पिटल तो बहुत चल रहा है, चाहे कोई व्यक्ति विशेष खोल के रखा हो, चाहे सरकार खोल के रखी हो, लेकिन गौ हॉस्पिटल वो एक हमारी पूजनीय बहन चला रही है। जिन गायों का पैर टूट गया हो, एम्बुलेंस जाती है, गाय को लेके उनके कर्मचारी आते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, प्लास्टर बांधती हैं, जैसे एक मानव का सेवा किया जाता है, निःशुल्क स्वास्थ्य। कौन सा पैसा गाय लेके जाती है, देती है? यहाँ मानव के ट्रीटमेंट के लिए पैसा चंदा लगाना पड़ता है, सरकार मदद करती है। कौन सी गौ हॉस्पिटल के लिए सरकार मदद कर रही है? अगर कर रही है तो ऐसे सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन ऐसे विचारकों को मैं अपने पूरे भारतीय समाज से कहता हूँ, चाहे जिस धर्म के व्यक्ति हों, चाहे जिस जात के व्यक्ति हों, सब लोग मिलकर के समभाव के साथ, सर्वधर्म समभाव के साथ, ये भावना लेकर के हमें उसके साथ लगना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ जो समाज का कल्याण सोचते हैं, व्यक्ति का कल्याण सोचते हैं, नर से लेकर नारायण तक पहुंचाने के बारे में आपके लिए सोचते हैं कि इस नर को नारायण तक कैसे पहुंचाया जाए। इन लोगों के साथ आप लगिए, इनका उत्साह बढ़ाइए,
तब लगेगा कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। इनको देख देख करके लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।